एक बार भोले शंकर ने दुनिया पर बड़ा भारी कोप किया। पार्वती को साक्षी बनाकर यह संकल्प ले लिया कि जब तक ये दुष्ट दुनिया सुधरेगी नहीं, तब तक शंख नहीं बजाएंगे। अब शंकर भगवान शंख बजाएं तो बरसात हो। अकाल दर अकाल पड़े, पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। ना किसी राजा के कलेश व संताप की सीमा रही, ना किसी रंग की। दुनिया में त्राहिमाम मच गया। लोगों ने मुंह में तिनका दबाकर खूब ही प्रायश्चित किया, पर महादेव अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिगे। संजोग की बात तो कुछ ऐसी बनी कि एक दफा शंकर पार्वती गगन में उड़ते जा रहे थे। उन्होंने एक अजीब ही दृश्य देखा। एक किसान जलती धूप में भरी दोपहरी खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में सराबोर लेकिन अपनी ही धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो चली थी, लेकिन यह है जो जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जैसे कल परसों ही बरसात हुई हो। भोले शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी बरसे तो बरस बीते, तो यह इंसान क्या कर रहा है। शंकर पार्वती विमान से नीचे उतरे और उससे जाकर पूछा, अरे बावरे, क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रहा है? सूखी धरती पर केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। हम बरसात का तो अब सपना भी दोभर है। किसान ने एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा और फिर हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन कहीं मैं हल चलाने का हुनर भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल इसी तरह पूरी लगन के साथ खेत की जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही गरज सरेगी। मेरी मेहनत का अपना आनंद भी तो है, फकत लोभ की खातिर मैं खेती नहीं करता। किसान के ये बोल कलेजे को पार करते हुए शंकर भगवान के मन में ठेठ गहरे बिंद गए और वो भी सोचने लगे, मुझे भी शंख बजाए बरस बीत गए। कहीं ऐसा तो नहीं मैं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। बस उससे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी उन्हें। खेत में खड़े खड़े ही अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूका। चारों ओर घटाएं उमड़ पड़ी। मतवाले हाथियों के समान आकाश में गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और बेशुमार पानी बरसा, जिसके स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले से ही खेत में मौजूद थी। तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।